हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका 6th क्लास का इन सिविलाइजेशन का जो लेसन चल रहा था, यानी सिंधु सभ्यता का जो हमारा लेसन था, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो सबसे शहरी सभ्यता थी भारत की। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा उस समय में भारत में शामिल थे। पार्टीशन के बाद वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और इसमें हमने पढ़ा कि शहर का जो निर्माण था वो बिल्कुल वेल प्लान्ड था, यानी पूरी योजना से बसाया गया शहर था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, सड़कें चौड़ी थी। और साथ में जो ड्रेन सिस्टम था, यानी पानी की निकासी की जो व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ ये जो आपका टाउन था वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, लोअर टाउन और अपर टाउन। अपर टाउन में इम्पोर्टेंस जो आपकी बिल्डिंग्स होती थी वो होती थी, और लोअर टाउन में कॉमन मैन रहते थे। तो आगे आज हम पढ़ेंगे ड्रेन और ड्रेन्स के बारे में। ड्रेन्स होती है नाली, और ड्रेन्स होता है जल की निकासी की व्यवस्था, यानी नालियों से जो गंदा पानी घर का निकलता था, साफ सफाई का, नहाने धोने का, वो कैसे बाहर निकलता था शहर से, ये सब इसमें बताया गया है। द ड्रेन सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिटीज़ वाज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशियंट टाइम। अगर हम बात करें जल निकासी की व्यवस्था जो हड़प्पा शहर की थी, वो सबसे बेहतरीन थी उस समय में, पुराने समय में। ड्रेन्स वाज कंस्ट्रक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। सड़कों के दोनों तरफ ही क्या बनी हुई थी? नालियां बनी हुई थी। किचन्स एंड बाथरूम्स हैड ड्रेन दैट वर कनेक्ट टू द स्ट्रीट ड्रेन। बाथरूम का यानी स्नान गृह जो होते हैं उनका, और किचन यानी जो रसोई होती है उनका, दोनों के जो नालियां थी वो बाहर जाकर के किस में कनेक्ट हो रही थी? बाहर जो बड़ी नाली बनाई गई थी, शहर से बाहर पानी निकल जाए गंदा, उसमें जाकर वो कनेक्ट होती थी। दे वर कवर्ड विथ स्लैब्स ऑफ स्टोन दैट कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्लीन दैम। और नालियां जो है, ये जो ड्रेन सिस्टम था, नालियों का जो सिस्टम था पानी को निकालने का, जो ये नालियां थी उनको ढक दिया जाता था पत्थर की बड़ी बड़ी स्लैब से, और उन्हें हटा लिया जाता था जब उन्हें साफ करना होता था। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रिक दैट वर फिक्स टाइट टू प्रिवेंट द डर्टी वाटर और लीकिंग। जो नालियाँ होती थी उन्हें ईंटों से बनाया था, और इस तरह से टाइटली, मतलब टाइट करके रखा गया था ताकि गंदा पानी जो है बाहर ना निकले। सिंस द ड्रेन वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल एंड प्रोवाइड एट इंटरवल टू क्लीन दैम। और नाली के अंदर जो है छेद छोड़े गए थे बीच बीच में, जिससे ये देखा जा सके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी ना रुके, गंदा पानी बाहर ना निकले, और उसको समय समय पर साफ भी किया जाता था। वुडन स्क्रीन वर पुट ऑन ड्रेन टू स्टॉप द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे विथ वाटर। और लकड़ी की जो जाली होती है ना, जैसे हम जालियाँ लगा देते हैं, ऐसे उस समय में लकड़ी की जालियाँ लगाई गई थी, जिससे कि जो ठोस कचरा है, जैसे मान लीजिए घर का कोई भी लकड़ी है, कोई भी कपड़ा हो, टूटी फूटी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जो पानी के साथ बह के जाती हैं, उनको वो रोक लेती थी ताकि पानी पानी बाहर जाए, बाकी जो सॉलिड यानी ठोस जो कूड़ा होता है वो वहीं रुक सके। हड़प्पा लाइफ। अब हड़प्पा के लोगों का जीवन कैसा था, देखिए। सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन। द स्टडी ऑफ वेरियस साइट्स शो दैट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। इसके अध्ययन से ये पता चलता है कि जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। द लर्न क्लास कंप्राइज द प्रेस्ट, रूलर, फिजिशियंस एंड ऑफिशियल्स। जो लर्न मतलब ज्ञानी लोग होते थे, जिसमें शामिल होते थे आपके प्रेस्ट वगैरह, जो आपके पुजारी वगैरह होते हैं, पुरोहित वगैरह होते हैं, रूलर शासक होते थे, फिजिशियन जो आपके भौतिकी के जो वैज्ञानिक होते थे, और ऑफिशियल्स जो दफ्तर का काम करते थे, वो सब इसमें शामिल होते थे। द कमर्शियल क्लास अपीयर टू हैव बीन डोमिनेट। और कमर्शियल जो क्लास होती थी, यानी जो व्यापार के वर्ग में लगी हुई होती थी, जैसे खरीदना बेचना, इस सब काम में लगी हुई होती थी, जो दूसरी क्लास थी वो। द मर्चेंट मस्ट हैव बीन वेल्दी। जो व्यापारी वर्ग था वो भी बहुत धनी था। अमंग द आर्टिस्ट, द पोटर्स एंड ब्रॉन्ज स्मिथ वर मोर इम्पोर्टेंट एज दे वर द लीस्ट क्राफ्ट ऑफ दैट टाइम। इसके साथ साथ जो आर्टिस्ट थे, यानी जो कला करने वाले, चित्रकारी कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा है, जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, वो भी बहुत होते थे इसमें। पोटर यानी मटके बनाने वाले, ब्रॉन्ज स्मिथ जो कांस्य की कोई उपकरण बनाते थे, जैसे लोहे के बनते हैं ना औजार जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस समय में कांस्य के बनते थे, वो सब ये इम्पोर्टेंट थे जो उस समय में पाए जाते थे। द स्ट्रक्चरल रिमेन ऑफ द हाउसेज ऑल्सो इंडिकेट दैट क्लास डिफरेंट एग्जिस्ट इन
हड़प्पा सोसाइटी। और घरों का जो ढांचा देख करके पता चलता है कि यहाँ पर उस समय में अलग अलग जो क्लास यानी वर्ग था उस समय के लोग हड़प्पा के समय में रहते थे। तो यहाँ तक ये लेसन रीड करना है, सिविक्स का 3rd लेसन रिवाइज करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।